हूँ कि यहाँ अगर कोई MIM समर्थक हो वो भी आए। कोई है ऐसे जो MIM समर्थक है? कौन है? आइए आगे आइए, फिर चलिए थोड़ा पीछे हटिए। हाँ बताइए आप। भैया MIM को ही वोट देना है, वो ही नेता बढ़िया है, उससे बढ़िया कोई नेता नहीं है। सारे नेता देख लीजिए, उससे बढ़िया कोई नेता नहीं है। क्यों, ये बताइए। उससे बढ़िया ना बोलने वाला, ना करने वाला, ना ही करवाने वाला, उससे बढ़िया नहीं। सबको देख लिया हमने, बहुत साल से दे रहे हैं। ओवैसी से बढ़िया? ओवैसी से बढ़िया नहीं है अब हमारी नजरों में। अखिलेश की सरकार को हम समझ बहुत टाइम से देते चले आ रहे हैं। बहुत हमारी बेटी चली गई थी, उठ गई 5 साल की, उस दौर से दे रहे हैं। मुलायम सिंह सरकार थी जब, उस टाइम से दे रहे हैं, लेकिन अब नहीं चाहिए हमें। अब चाहिए MIM। MIM चाहिए आगे के लिए, बस कुछ नहीं चाहिए। चाहे भागीदारी हो उनकी, एक मिनट, भागीदारी चाहिए हमें उनकी, सिर्फ भागीदारी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। पहले एक सवाल, चाहे सरकार अखिलेश की हो फिर भी भागीदारी हो MIM की हो। अब एक सवाल आपसे, उसके बाद एक सेकंड बीच में मत बोलिए। एक सवाल आपसे, उसके बाद बाकी लोगों से, कि MIM ऐसे भी सरकार तो बना नहीं सकती, नहीं बना सकती, लड़के भी नहीं बना सकती, 100 जीत के भी नहीं बना सकती। 100 सीट पर कोई लड़ेगी तो कुछ सीट जीतेगी, कुछ सीट हारेगी। ऐसे ही होता है। भाजपा की बनाएगी, MIM बनाएगी भाजपा की। कुछ नहीं, बेकार की बात है, सब जितने भी करते हैं बेकार की बात है, झूठी बातें करते हैं। ये बी टीम बताते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है ये। उससे बढ़िया वो बी टीम कभी नहीं है बना, कभी बी टीम नहीं है। अब एक मिनट रुकिए अब जरा ऐसे बैठिए, आप इधर आइए, मुझे बीच में आने दीजिए। एक मिनट मैं बात करूंगा आपसे। थोड़ा पीछे हटिए। अब एक आइए, ये मिले MIM के समर्थक, थोड़ा मेरे पीछे से हट जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, पीछे जगह छोड़ो। अब मैं जरा चाहता हूँ, और कोई है जो यहाँ पे जो लोग MIM के सपोर्टर हैं? आप भी हैं? नेता है। ये नेता है? नेता मतलब पदाधिकारी है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे एक पदाधिकारी अचानक सपा के आ गए तो इनका भी हक है, ये भी आ जाए। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, कोई बात नहीं। अचानक ही जब सब लोग आ रहे हैं तो अच्छा है, कम से कम MIM वालों को लगेगा 2 MIM के भी आ गए। और कोई पीछे है जो MIM के सपोर्टर है? MIM के सपोर्टर है? इधर आ जाइए। चलिए इधर आइए। अब आप जरा, मैं आप ही लोगों से बात करूं, थोड़ा पीछे हटिए। हाँ नहीं, ये तो सपा वाले हैं ही पीछे खड़े हैं। तो एक सेकंड जीजान भाई, इस बार तो आगे आएंगे हम लोग, पीछे नहीं आएंगे। क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर? दुकान बंद हो रहा है? एक सेकंड। अब देखिए, यहाँ जो मैं हूँ, ये कौन सा इलाका है? नाले की पुलिया। एक साथ सब मत बोलिए, एक सेकंड। ये कौन सा इलाका है? नाले की पुलिया, फिरोजाबाद में। और पीछे ये कॉफ़ी की दुकान है, कॉफ़ी का ठिया है। कल्लू भाई का कॉफ़ी पी गए। अच्छा, अखिलेश यादव भी कॉफ़ी पी गए, ऐसा लोग बता रहे हैं। कल्लू भाई का ठिया है कॉफ़ी का। और अब रात के कितने बज रहे हैं अभी, कोई टाइम बताएगा? रात के 11 बज रहे हैं, और रात के 11 बजे इतने लोग यहाँ जमा हैं। और ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमानों की बस्ती है, और ये दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ चहल पहल है। बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, होटल्स हैं, और इसी तरह से चाय के ठिए हैं। अब कैमरा इधर ही आप करें, ताकि एक सेकंड। और यहाँ बातचीत करते हुए मैंने जानने की कोशिश की कि मुस्लिम्स किस तरह से सोचते हैं, उनके मन में चुनाव को लेकर क्या है, सपा, बसपा, MIM, कांग्रेस, ये सारे विकल्प में वो क्या सोचते हैं। बातों में ज़्यादातर लोग पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखे, तभी ये 2-3 लोग मैंने पूछा कि यहाँ कोई है जो MIM का सपोर्टर है, ताकि दोनों पक्षों को मैं सुनूं। तो ये 3 लोग अभी मिले, और कोई है तो आ जाए। काफी है, लेकिन बात अलग है कि कैमरे बोलना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, तो चलिए आप भी MIM के सपोर्टर, 4 हो गए। अब ये दोनों लोग हो गए। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों पक्ष की बात सामने आए, और ये सब एक ही बिरादरी के, एक ही समाज के। एक सेकेंड। तो सबसे पहले MIM से ही शुरू करते हैं, MIM समर्थकों से। तो आप क्यों लगता है कि MIM को सपोर्ट करना चाहिए, या आप करते हैं? MIM मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो इस बार दावा कर रही है कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हमको ये लगता है कि वो जो है, अब तक जो भी जिसने काम किया उससे बढ़िया ये काम करे। अगर आ जाएगी तो आज बढ़िया ही काम करेगी। आ जाएगी मतलब जी, जितने बोल रहे हैं इंशाल्लाह ये एक दिन सब आ जाएंगे, सब उसी में आ जाएंगे जी। अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है।
आ जाएगी? आ जाएंगे ये सारे के सारे आ जाएंगे, MIM में आ जाएंगे ये सारे जी। जितने बोले आधे से ज्यादा नहीं आ जाए, तुम मेरी बात कर लेना। मतलब 100 में से 50 तो आ ही जाएंगे आराम से, 50 आ जाएंगे। क्यों लगता है आ जाएंगे? जो आ जाएंगे ये, क्योंकि वो बढ़िया आदमी है, कौन? असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को जीतना चाहिए आपके हिसाब से? हमको यूँ लगता उनके उम्मीदवार या उनकी पार्टी को जीतना चाहिए? उनके उम्मीदवार उनकी पार्टी को जीतना चाहिए। अगर वो जीत गए यहाँ तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी देंगे, अच्छा कॉलेज भी देंगे। अगर जीत गए अच्छा कॉलेज भी देंगे, अच्छा वो भी देंगे मुस्लिमों के लिए यहाँ पे, मुस्लिमों के अच्छा इलाके। कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल देंगे। आप जरा ये सुनते हैं, सारे मुस्लिम से, सारे इसी जगह मुझे मिले हैं। इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिनसे पहले मैं मिला हूँ, न मेरे पास किसी का नंबर है, न इनमें से कोई पहले मुझे मिला। ये बार बार सफाई इसलिए देता हूँ कि MIM के लोग आकर नीचे इनको, जो लोग सपा का पक्ष लेंगे उन्हें जुम्मन करना शुरू करेंगे। तो इसलिए भाई लोग, आप लोगों को जुम्मन कहते हैं। जुम्मन के मायने होते हैं दूल्हा भाई। जुम्मन के मायने होते हैं हमारी लैंग्वेज में दूल्हा भाई, तो वो हम लोगों को दूल्हा भाई कहते हैं। आप उसे गलत समझते हैं। आप कोई दूल्हा भाई बना रहे हो तो बुरा क्या मानना है यार, ये तो खुशी की बात है। और वो हमसे रिश्तेदारी रख रहा है। और रही हॉस्पिटल की बात, मेरे भाई ने कही है, वो खुद नहीं जानते नहीं कौन सा हॉस्पिटल। वो मेरे भाई ने, इनके जो प्रत्याशी थे एहसान अली बाबर, उन्होंने हॉस्पिटल ही मांगा था। तो ओवैसी साहब ने इतनी कतरी लात मारी तो सीधे समाजवादी में आ गए थे। फिर समाजवादी से फिर इनके में चले गए, जितने पैसे मिलते हैं उधर ही चले जाते हैं। इनके में खुद अपना वजूद नहीं है और हॉस्पिटल तलाशते हैं। अखिलेश यादव के अलावा किसी ने हॉस्पिटल नहीं दिए, किसी ने स्कूल नहीं दिए, किसी ने कॉलेज नहीं दिए। लेकिन एक बात जो जी। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, एक बात जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिए MIM के उम्मीदवारों का जीतना जरूरी है, अपनी लीडरशिप का उभरना जरूरी है। जिसकी 20% तादाद है, वो सिर्फ ऐसे बैंड बाजा बजाता रह जाता है, दूल्हा बनकर कोई चला जाता है जो 6-8-10% होता है। ओवैसी साहब कहते हैं, करते कुछ नहीं है। NRC में किसी ने यहाँ पर इतनी मौतें हुई, आए ओवैसी साहब खत्म हुए, मीटिंग करने आ गए, जब दिखाई दिए कहीं ओवैसी दिखाई दिए यहाँ पर किसी घर पे आते। अखिलेश यादव आए, मुसलमानों के घरों पे आए नहीं, प्रदेश अध्यक्ष आए थे, आई शौकत अली साहब आए थे। उन्होंने क्या दे के गए, क्या दे के गए मुसलमानों को? जब 5-5 लाख रुपए अगर एक मिनट, हिंदुस्तान की जब से आज़ाद हुआ है, अगर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी NRC में थी किसी की, उस टाइम हमारा अखिलेश यादव ने साथ दिया। इसका एहसान मानना चाहिए मुसलमानों को। आपसे बात करेंगे, आप इधर आइए, एक तरफ आइए आप लोग ना, इधर आइए। हाँ चलिए, नहीं, पता चलेगा ना। 1947 के बाद अगर मुसलमानों को किसी की ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा तो NRC के टाइम पे थी, जो हमारे साथ था। उस टाइम हमें अखिलेश यादव ने साथ दिया, हम उनका एहसान मानते हैं और हम एहसान का बदला एहसान से चुकाना जानते हैं। वो 2022 में चुकाएंगे। अब इसका कुछ जवाब देंगे, आपने सुन लिया। देखो, MIM के प्रदेश आप अपना अध्यक्ष नाम आए, बताओ पहले। मेरा नाम मोहम्मद शाहदान है। MIM के प्रदेश अध्यक्ष आए थे। 8 जो डेट हुई थी उनके डोर टू डोर घर पर गए थे। उनके जो बच्चे थे उनको एजुकेशन का फुल खर्चा, कैमरे की तरफ देखो, एजुकेशन का पूरा खर्चा देने की वादा किया था उन्होंने, और बाकायदा ईद पे वगैरह त्योहार वगैरह सब चीज़ पहुंचाया। उनके पास मदद भी की। जब तक उनकी बेटियां बड़ी होती हैं शादी के लिए, उनके लिए पूरे खर्चे की वादा किया। और रही ओवैसी साहब, हिंदुस्तान का, एशिया का पहला ऐसा लीडर है जो 15,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। 12 इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। असरा हॉस्पिटल में 20 रुपये की पर्ची 3 महीने इलाज चलता है, जिसमें इस ऑपरेशन 700 रुपये में सर्जरी पूरी। एशिया का पहले ऐसा लीडर है जो 15,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा। और रही अखिलेश यादव की बात, तो लोकसभा इलेक्शन में MIM बिल्कुल भी एक सीट नहीं लड़ी थी लोकसभा में। MIM असद साहब ने खुद कहा था कि हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का मुसलमान गठबंधन को सपोर्ट करे, मगर क्या होता है, केवल मुस्लिम बाहुल सीटें 5 सीटें आती हैं, वो भी मुस्लिम बाहुल। यादव वोट कहाँ गया वो किसी को नहीं पता। 80% मुसलमानों ने वोट दिया, लीडर हम बनाए, कुर्सी हिस्सेदारी पे ये बैठे हैं। बताइए, आजम खान ने समाजवादी के लिए क्या नहीं किया? अस्थि मेट दी उस बंदे के लिए, आज समाजवादी उसके लिए आवाज़ उठा रही है। आजम खान ही क्यों गए भाई? और भी लोग भी तो जा सकते थे, उनके परिवार से क्यों लोग नहीं गए? अब इसका जवाब है, आजम खान मुसलमान है तो उनके बारे में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब सोच सकते थे भाई। जब मुसलमानों के, वही साहब तो बराबर आवाज उठा रहे हैं, वही साहब बराबर आवाज उठा रहे हैं आजम खान साहब के लिए। वही साहब ने तो मिलने के लिए भी कहा था। आपकी आवाज आ रही है मेरे माइक से, बोलिए। आजम खान का इतना दर्द है, अगर आजम खान सपा को बिलोंग करेंगे और आएंगे तो आप साथ आ जाएंगे? आजम खान का बड़ा दर्द हो रहा है। अब
अखिलेश यादव की दोहरी मानसिकता देख लीजिए कि 2% वाले को इस गठबंधन में ले लेते हैं, 3% वाले को ले लेते हैं, 1% वाले को, जिसकी 22% वोट है उसको हिस्सेदारी में लेना नहीं चाहते। बराबर गठबंधन के लिए असद साहब ने कहा, तमाम पार्टी बात रखी, मगर इस मुसलमान को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते, गुलाम बना के रखना चाहते हैं, जैसे 70 साल से गुलाम है। ये बात तो अब हिस्सेदारी की चाहिए। ये बात तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखा, वोट बैंक बनाकर रखा, बेवा का माल समझ के वोट लूटा है भाई। टोपी पहन लिया और चुनाव के समय आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनवाई, उसको मान्यता नहीं दिला पाए अखिलेश यादव। वो तो पाटने का काम शुक्र नहीं किया सर, ये खाई नहीं पड़ रही। अगर हम एक तरफा ही हो गए वोटिंग कर लेंगे, वैसे साहब को हम जिता लेंगे। फिर जो हिंदू भाई 80% है वो एक तरफ हो जाएंगे, तो हम जूते पड़ गए तो वैसे बाहर निकाल दिए जाएंगे। गैप कर यहाँ 3 लाख वोट बढ़ती जीते थे। अब जो मैनपुरी मुलायम सिंह की घर की सीट है, पहले 3 से 4 लाख वोट बढ़ती से जीतते थे, आज कितना रह गई? केवल 1 लाख वोट बढ़ती जीते। अच्छा, जरा दूसरा कहाँ गया उनका वोट? कहाँ गया उनके घर का वोट? कहाँ गया? सब बीजेपी में चला गया भाई। बस मुसलमानों को वोट चाहिए, उनका वोट तो सब बीजेपी में चला गया। आप तो सपा के समर्थक हैं, जरा आप बताइए इनका जवाब। वही साहब ने लोकसभा में नहीं लड़ाई, एक भी सीट नहीं लड़ाई, तो फिर आज इनकी 75 सीटों में से 5 सीट क्यों आती हैं? घर की सीट है बस। फिरोजाबाद के अंदर 15,000 बच्चों को वही सब खर्चा उठाते हैं। फिरोजाबाद के एक आध बच्चे का खर्चा उठाते हैं। जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, कोई ये सब बच्चे का नाम बताइए, इसको वही सब खर्चा उठाते हैं फिरोजाबाद में। किसी ऐसे का नाम बताइए जिन्होंने अपनी आर्थिक मदद से उसका कैंसर का, गुर्दे का कोई ऑपरेशन कराया हो। यहाँ के MIM के 5 साल से कार्यकर्ता कर रहे हैं। कोई वही साहब के पास कुछ बना के भेजा कि यहाँ पे 2 लोग बीमार हैं, उनका खर्चा भेज दीजिएगा। कोई चेक ड्राफ्ट किसी को भेजा उन्होंने तो बताएं। हमने 5-5 लाख के चेक दिए अखिलेश यादव जी ने, जितने लोग NRC में गए, मारे गए। ये किसी के घर पे नहीं गए, ना NRC में किसी इन्होंने कोई मुद्दा उठाया। सारे MIM के कार्यकर्ता मुसलमान होने के नाते दुब के बैठ गए, कहीं निकल के नहीं आए। अब इसका जवाब आप देंगे? ये बताओ, आप भी MIM के सपोर्टर हो? नहीं, मैं सपोर्टर नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ और ना ही किसी पार्टी से मेरा कुछ ताल्लुक है। पहले इनका जवाब दे दो। जैसे पिछली बार भी MIM के उम्मीदवार यहाँ लड़े, 11-12 हज़ार वोट मिले। अब इनका कहना है कि पिछली बार 5 साल पहले आए, अभी फिर 5 साल बाद आ रहे हैं। नहीं, ओवैसी साहब बराबर मीटिंग कर रहे हैं। अभी परसों अलीगढ़ में की उन्होंने मीटिंग, बराबर लोग जो जा रहे हैं भाई। अच्छा, पहले ये बता दीजिए, जब से देश आया तुमने कितने MIM कैंडिडेट जीत गए? यहाँ से एक आध विधायक बना भाई। विधायक बनेगा जब भी तो काम होगा। जब विधायक ही नहीं है, ना उनका लोग उत्तर प्रदेश में सांसद है, तो काम कैसे होगा? बिहार में उनके 5 विधायक हैं, काम हो रहा है। देख लीजिए, जैसे विधायक जीते 2 करोड़ भी सबसे पहले मदद पहुंचाई उन्होंने। दवाई, मेडिकल सुविधा, तमाम चीजें मुहैया कराते हैं वो। अरे सर एक मिनट, इनकी पार्टी के कोहिनूर रोड पे मेंबर हैं जो पार्षद चुने गए, सारे ये जानते होंगे, जबकि इनके पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस पार्टी के अंदर कोई काम नहीं कराया। पूछिए इनसे, पूछिए। उधर पूछ रहा हूँ। ये भैया समाजवादी के भी पार्षद है, कोई काम नहीं करा रहे। आगे आ जाओ, बता, समाजवादी का काम बता दीजिए, जो समाजवादी वाली पार्टी में रहते हैं। चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है। सर मैं सिर्फ एक सपोर्टर हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी भाई एक बोल रहे थे कि असदुद्दीन साहब ने यहाँ क्या किया उत्तर प्रदेश में, तो मैं कहता हूँ असदुद्दीन साहब जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है, अखिलेश यादव जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है। मेन चीज़ ये है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अखिलेश यादव ने हैदराबाद में क्या काम किया? वो यूपी से खड़ते हैं, यूपी में अपनी पार्टी के लड़ाते हैं, तो यहाँ मजबूत कर रहे हैं। अब वो हैदराबाद से लड़ाते हैं, वहाँ मजबूत कर रहे हैं। अखिलेश यादव को हम वोट यहाँ देते हैं तो हम यहाँ काम चाहते हैं। ये हो गई मेन। आप दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अभी तो हमने वोट दिया है, मैंने खुद समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अब वक्त आता है कि हम जो हैं, हम तेज़पात के पत्ते हैं। जब बिरयानी बनती है, तेज़पात पत्ता पड़ गया, बिरयानी बनकर तैयार, पत्ता निकल के बाहर फेंक गया। आज आप किसी भी महकमे में चले आइए, किसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ यादववाद, सबसे ज़्यादा यादव, सबसे ज़्यादा यादव। आप बात कर रहे थे, अभी बात हो रही थी कि साहब वहाँ का पार्षद है और वो पार्षद ने MIM का, उसने ये काम नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया। पार्षद से कोई मतलब नहीं है। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ का पार्षद समाजवादी पार्टी का है, 1 नंबर का निकम्मा पार्षद, 1 नंबर का निकम्मा। आप चलिए, मैं आपको सर्वे कराता हूँ कि उसने अपने पार्षदी में क्या क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। अच्छा चलिए, अभी मोहल्ला स्तर पे ना जाए, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे हटिए। हाँ, आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद इधर से जवाब लूँगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब के लिए जो लोग कह रहे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी ने यहाँ क्या किया, और महापौर के लिए इतना सपोर्ट किया, मुस्लिम सपोर्ट से ही वो इतना वोट लाए थे। जो सेकंड पोजीशन रही थी, उसके बाद में फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया?
यहाँ पे क्या किया? ओवैसी साहब के लिए पूछ रहे हैं। बताइए। एक और यहाँ कहाँ थे MIM? किसने सपोर्ट किया था? सेकंड पोजीशन किससे आई थी? ये हम लोगों ने किया था सबने, लेकिन उसके बाद मिला क्या, करा क्या? उनके कार्यकर्ता जो यहाँ के अध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने टिकट भी बांटे तो पैसे ले लेके बांटे महापौर के लिए। उसको छोड़िए, यानी जितने मेंबर खड़े थे, जितने भी उनको जो दिए गए वार्डों में, उनसे तक पैसे खाए गए। तो आगे जाके क्या करेंगे वो? उनसे हम कैसे उम्मीद कर लें? आगे जाके विकास करेंगे। वो विकास करेंगे, अगर जीते विकास कैसे करेंगे? ना, विकास नहीं करेंगे। आप लोग प्लीज आपस में करोगे। सुना, बात सुनिए, विकास नहीं करेंगे। विकास तो हम उसके लिए हिस्सेदारी देंगे, हिस्सेदारी देंगे। हमें बंगाल में जो लोगों ने किया, आज हम वही पोजीशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बंगाल में जो किया, नेगलेक्ट किया उन्होंने, सोच समझ के किया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सोचा और उसके बाद अपना फैसले लिया। आप बीच में ताली बजा रहे हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आमिर नवाज है। आमिर नवाज साहब, आप कार्यकर्ता हो समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं व्यापार मंडल से हूँ। अच्छा, व्यापार मंडल से हो, तो आप ताली बजा रहे हो, इनकी बात पे मतलब समझा नहीं। मैं इसलिए ताली बजा रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि अगर यहाँ ओवैसी जी को लड़ाया तो 2-4-5 हज़ार वोट ले आएंगे और दूसरा जो विधायक होंगे उन्हें हरा देंगे। यहाँ कोई वजूद नहीं है उनका, यहाँ पर ओवैसी जी का कोई वजूद नहीं है उनका। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ जीतने वाले कैंडिडेट हैं उन्हें हरा देंगे, और कुछ नहीं करेंगे। बताओ भाई, आप तो कमजोर पड़ गए। बात तो ये है कि MIM के फिलहाल 9 पार्षद हैं फिरोजाबाद में और 57,000 वोट है। दूसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी से बाद दूसरे नंबर, समाजवादी तीसरे नंबर की पार्टी है आज की पोजीशन में। नहीं, अभी पार्षद की बात मत करो। आप बताओ, ये आप एकदम बड़े लाइटली ले रहे हो, आप एकदम मजे ले रहे हो आप। मैं अपने भाई से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, NRC के मुद्दे में हमारे तमाम इस्लामी भाइयों के ऊपर तमाम मुकदमा दर्ज किए गए और हमारे तमाम मासूम भाइयों की हत्याएं की गई। ओवैसी साहब ने उनके साथ क्या हमदर्दी पेश की यहाँ पर आकर? बताओ। NRC के अंदर वही साहब ने जो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा आवाज उठाई और जो बिल पाड़ा, बाद में क्या उन्होंने बाद में अखिलेश यादव ने क्या कर दिया? अखिलेश यादव का एक काम बता दिए, बोलते नहीं है, वो मुसलमान का नाम लेना पसंद नहीं करते। आप मुसलमानों को रुझान बदलना चाहते हैं, क्या कर दिया? नॉन सीरियस हो रहा, मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग ऐसे चलिए, अब एक मिनट, ये कौन है? ये MIM के कार्यकर्ता है। बताएंगे आपका परिचय, आप अचानक कभी आए? मैं पूर्व जिलाध्यक्ष MIM। अच्छा, पूर्व जिला अध्यक्ष MIM भी आ गए। तो ये खबर पहुंच गई क्या कि यहाँ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है? तरह तरह के कोई सपा के आ रहे हैं, कोई MIM के आ रहे हैं, कहीं खबर पहुंची? नहीं, मैंने देखा था, मेरा निवास यहीं पर ही है। मेरा निवास यहीं पे नजदीक में है। अच्छा, जरा आप इधर आइए। एक मिनट। तो पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय, एक मिनट थोड़ा इधर हटिए। यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से आकर वो चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी के पक्ष में माहौल जाएगा, वोट कटेगा, या वहाँ से आकर यहाँ क्या हमारा भला करेंगे। यहाँ जो लोग हैं ज़्यादातर इधर जो खड़े हैं वो सपा के पक्ष में ऐसी दलील दे रहे हैं। असल में मसला ये है, जब तक इस सूबे के लोग ज़मीनी काम नहीं करेंगे तो बाहर से लोगों को आना पड़ेगा ज़मीनी काम करने के लिए। असल मकसद ये है, जब यहाँ जो सूबे के लोग, जो सरकारें रही यहाँ पे, चाहे वो बसपा की रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, उन्होंने जब मुसलमानों के हक में काम नहीं किया तो किसी को आना पड़ेगा। मुसलमानों का असल जितनी पार्टियों ने छला है एक तरीके से, मुसलमानों का वोट लिया, मुसलमानों के वोट का यूज़ किया और फिर यूज़ एंड थ्रू वाला काम किया है। तो अगर कोई शख्स मुसलमानों की बात कर रहा है या दबे कुचले लोगों की बात कर रहा है, दलितों की बात कर रहा है, तो उसके लिए सब लोग खड़े होंगे, आवाम खड़ी होगी। आप जवाब दीजिए, बगल में खड़े हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल मुसलमानों के विकास को ये विकास समझते हैं और मुसलमानों के वोट को लेकर ये सरकार बनाने की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं, हम एक ऐसी पार्टी चाहते हैं, अगर असदुद्दीन साहब मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं तो पूरे समाज के मुद्दे उठाएं मुसलमानों के साथ। केवल मुसलमानों का वोट नहीं मांगें, केवल मुसलमानों के वोटों की दलील नहीं दें, केवल मुसलमानों का वोट यूज़ नहीं किया गया। हमारे के नाम दलित भाइयों का भी वोट इस्तेमाल किया गया, उनके भी हुकूक मारे गए हैं, मुसलमानों के भी हुकूक मारे गए हैं। तो आप ऐसी बात करें, आप इस जमहूरियत मुल्क के अंदर रहते हैं, ऐसी बात करें कि हमको मुसलमानों को वोट भी चाहिए और अन्य समाज की समस्याओं को भी उठाना है, उनको ये वोट मिलाकर हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो हमारे तमाम वर्गों के लोगों की हिमायत करेगी आगे जाके सरकार। असल में मेरे मुसलमानों की बात करती है, केवल मेरे भाई को ये मालूम नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैदराबाद के अंदर जो सबसे पहले मेयर बने थे वो एक दलित समाज से थे, लेकिन अब जब यहाँ आएंगे हम तो यहाँ संगठन एकदम नहीं मिलेगा। पहले हम मुसलमानों को पकड़ा, आज दलित भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ,
सारे समाज के लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये दूसरा चुनाव है विधानसभा का, MIM का दूसरा चुनाव है। तो जो पिछले रिजल्ट रहे उससे इंशाल्लाह इस बार रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। फिरोजाबाद से दलित समाज ने भी आवेदन किया हुआ है। अच्छा चलिए एक सवाल बताइए, थोड़ा पीछे हटिएगा, थोड़ा पीछे हटिए। एक सवाल का जवाब दीजिए आप, चूँकि आप पूर्व अध्यक्ष रहे जिला के MIM के, कि जो लोग MIM की मुखालफत मुस्लिम करते हैं या जो मुस्लिम सपा की वकालत करते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग कर रहे थे, उनको आप या आपके समर्थक जुम्मन क्यों कह देते हैं? जो लोग सपा की वकालत करते हैं उनको कहते हैं जुम्मन है। मैं सोशल मीडिया पर लगातार देखता हूँ, मेरे वीडियो के नीचे जैसे ही कोई सपा की बात करता है उसको नीचे आकर MIM वाला लिख जाता है सब जुम्मन है, सब जुम्मन है। असल में मसला ये है कि अगर कोई जुम्मन कहता है उसकी वजह है, क्योंकि जिस पार्टी ने जो चुनावी वादे किए थे उस वादे ना पूरा होने के बाद भी अगर उस पार्टी की आप तरफदारी करेंगे, उसके पीछे करेंगे, तो जुम्मन ही बोला जाएगा। चलिए अब पीछे सफाई भी होने लगी, लगता है हम लोग सफाई, हाँ हो गया, सफाई हो रही है। अब ये कॉफ़ी का दौर है। चलिए कोई नहीं, अच्छा ठीक है, पहले ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा, एक सेकंड रुकिए आप। अब यहाँ सफाई भी हो रही है और मेरे ख्याल से रात के लगभग कितना टाइम हो रहा है? कोई घड़ी देख के बताइए कितना टाइम हो रहा है? 11:30 लगभग हो रहे हैं। 11:14 हो गए और ये देखिए अभी भी चहल पहल है। फिरोजाबाद के इस मोहल्ले का नाम नाली की पुलिया, सदर बाजार, फिरोजाबाद। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। हर पक्ष के लोग थे, हालांकि ज़्यादा सपा के लोग थे, लेकिन कुछ MIM के लोग भी आ गए और मैंने इनसे पूछा, जो इस वीडियो के नीचे फिर होगा। और ऐसे ही जहां भी सपा समर्थक मुस्लिम मिलेंगे और ऐसे ही सड़क के किनारे मिलेंगे, ऐसे MIM के लोग नीचे आकर लिख जाएंगे ये सब जुम्मन है। तो और बिल्कुल सही बात है आपकी, जुम्मन है, जुम्मन ही बोलेंगे उसको, जुम्मन ही बोलेंगे, वो बोला जाएगा उनको जुम्मन। दूल्हा भाई बता दो, मोदी कहाँ के? गुजरात के, और वैसे हैदराबाद का, तो उसको जुम्मन बोल दिया गया। और मोदी को क्या बोला जाए? नहीं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपने ये सवाल किया था कि गुजरात हैदराबाद से आए थे तो उनको जुम्मन बोल दिया जाए। नहीं आपने समझे सवाल आपके मैंने नहीं। चलिए खत्म करते हैं, मैंने वो नहीं पूछा। चलिए बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। थोड़ा माहौल, रात का वक्त है तो कॉफ़ी के साथ लगता है कुछ और भी चढ़ाकर लोग आए हैं। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।